हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीइंग टीन पॉडकास्ट। आज के हमारे दोस्त है, गेस्ट है अवधूत, ऑल्सो माय बिग ब्रदर, माय क्या बोला अभी इसको, क्या ही नाम दूँ, ओल्ड यंग मैन हु इज एन इंजीनियर। सो वेलकम अवधूत मेरे भाई, कैसा है भाई? सबसे पहली बात तो मेरे को ये बता, बहुत टाइम के बाद मिले, क्या हाल चाल तेरे? हाँ भाई। कैसे क्या है? सही है भाई, मैं बहुत टाइम से घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। ऐसा हो रहा है कि मैं सैटरडे संडेज को भी घर से बाहर ही नहीं निकलता है, खाली जिम के लिए जाता है, उतना ही निकलता है। क्यों इतना बिजी है क्या अभी फिलहाल? बिजी तो नहीं बोल सकते, पर मन नहीं होता है। कहीं को लोनली है क्या? लोनली नहीं, अरे लोनली भी नहीं बोल सकता भाई, इतना कॉल आता है ना मेरे को, ऐसा कंटाला आता है कॉल उठाने को कि भाई अरे यार इसका कॉल आ रहा है मेरे को। ओके ओके ओके। अपन कितने कितने साल के बाद मिल रहे? ऐसा पर्सनली तो देखने का 3-4 साल हो गया रहेगा। ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स। तो आज डायरेक्टली पॉडकास्ट में मिल रहे तो अच्छा है। हाँ रे, सही काम कर रहा है भाई। देखते हैं अभी तो पॉडकास्ट करना कोई इजी बात नहीं है, मतलब कोई भी कंटेंट क्रिएशन करना। वो हाँ कोई भी काम करने को रे बेसिकली कंसिस्टेंसी मस्ट है। अभी तो चालू ही किया मैंने। हाँ, देखते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक सीन है कि कंटेंट तो ला रहे अपन, हाँ, पर पब्लिक देखना चाहिए और नया नया कंटेंट कैसा लाएगा वो भी तो थोड़ा सोचने का है। वो भी है। और मतलब मैं अभी, मतलब जैसा क्रिस ने इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं थोड़ा ऐसा ओल्ड मैन जैसा है, मतलब मैं आई एम नो लॉन्गर ए टीनेजर, ऐसा मेरे को सैड फील कर रहा था अभी। आज रात को नींद नहीं आएगा मेरे को। अरे भाई, पर ठीक है, जर्क ऑफ करके अरे सो जा भाई। वो सब नहीं करने का भाई। वो कोट पता है क्या तेरे को, वो बड़े आदमी का? वो कौन सा? 6,000 कौन में बड़े रशियन आदमी? आती है। कौन बड़ा आदमी? हर्ष गुजराल। क्या बोलता है? 6,000 में तो रशियन आ जाती। 6,000 रशियन आ जाती। क्या बात है, हाँ बता। पर अपन क्या बात कर रहे थे? वही तू आजकल तेरा इंजीनियरिंग वगैरह हाँ, जॉब वगैरह चल रहा है। हाँ, तो सीन क्या है कि भाई घर से मैं बोलता है तेरे को, सुबह सुबह क्या करता है, मैं उठता है, फिर जिम जाता है, फिर आके मतलब ऐसा नॉर्मली बैठ के थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, क्योंकि आईटी में ना भाई कुछ भी, मतलब कोई भी, मैं आईटी स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड पकड़ ले, पर तू अगर उसमें कुछ नया नहीं सीख रहा है ना, तो उसमें तू आगे नहीं बढ़ सकता है। तू वैल्यू नहीं ला सकता उसको भी और तेरे खुद के यस, यस, टोटली। मैं अभी खुद का बताता हूँ, मेरे को, मैं जिस क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, गूगल क्लाउड या फिर अमेजोन वेब सर्विसेज, तो उसमें ऐसा है ना कि 4-5 साल वाले जो लोग हैं ना, उनको भी जो चीज़ें नहीं आती वो भी मेरे को आती है अभी। ओके, तो मतलब इतना एक्सपीरियंस ले लिया तूने? हाँ, मैंने इतना सीख लिया, या फिर मुझे सीनियर्स अच्छे मिले, या फिर मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे थे। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खुद की बड़ाई कर रहा हूँ ऐसा कुछ, पर अगर सीख रहे हैं ना तो अच्छे से करना चाहिए। परफेक्शन तो चाहिए कोई भी एक चीज। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, वो कंसिस्टेंसी, परफेक्शन मस्ट है। और एक और चीज़ परफेक्शन से, हम लोग अभी रिसेंटली की बात है, मेरा अभी जो क्लाइंट है वो यूएस वाला है। ओके, तो मेरा मोस्टली रात को कॉल्स होता है, तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे उससे, तो मैं बोला भाई ये कोड वोड नहीं हो सकता, मतलब ऐसा थोड़ा और सोचना पड़ेगा और ओवर इंजीनियर टाइम चाहिए, हाँ, परफेक्ट करने के लिए। तो उसने एक ना बहुत सही चीज़ बोली कि वो मैं अभी तक मतलब दिमाग में रखता हूँ कि डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, ट्राई टू डू इन स्मॉल इटरेशंस एंड इट विल फॉलो टू परफेक्शन। ऐसा मतलब छोटे छोटे काम करने का, मतलब पूरा मेस बना देने का, और फिर उसको तू पजल जैसा सॉल्व करना। हाँ, ओके, तो मतलब तेरे पास एक वर्किंग स्ट्रक्चर रहना चाहिए ताकि तू परफेक्शन पे जा सके। तू अगर पहले से परफेक्शन पे देखेगा ना, जैसे कि अभी देखना तेरा मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक सेटअप है, लेकिन बहुत सही है, which is the bits and pieces. Okay. The first thing is you start. The starting is the hardest thing you would ever do. बराबर है। अगर मैं ये सोचता था कि लोग क्या बोल रहे हैं कि कौन कैसे कमेंट करेगा, तो अपना कभी स्टार्ट भी नहीं होता। नहीं, क्रिटिसिज्म आएगा, फेस करना पड़ता है, पर अगर उसमें अपन ने इग्नोर ही कर दिया, कुछ इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ला रहा है तो अच्छी बात है कि मतलब अरे तुम प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाओ, या फिर तुम ये भी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, इधर का लाइटिंग ये चाहिए, वैसा चाहिए। हाँ, या फिर कोई बोल रहा है कि अरे तुम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, वो एक अच्छा रहता है, वो भी एक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गुड। पर अगर कोई आता है ना कि ऐसे उनके खुद के ओपिनियंस लेके आते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे हम लोग चेंज करें उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो अपन नहीं कर सकता। अपना पर्सपेक्टिव अपने पास है। द ओनली थिंग वी कैन इवॉल्व, अपन इवॉल्व हो सकते हैं, राइट। तेरे को मालूम है, मतलब जो मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट बनाया था ना,
उसके बाद मेरे को मेरी बहन बोली कि देख मैंने उसको पूछा कि तेरे को क्या मतलब मैंने पूछा कि तेरे को कैसे पॉडकास्ट लगा, तो बोलता मैं पहला तेरे को अच्छा बात बताऊँ कि बुरा बात बताऊँ। तो मैंने बोला देख बुरा बात बता, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन के रिलेटेड रहेगा, वो सब रहेगा, लाइटिंग वगैरह, तो अपन वो करेगा पहले, मस्ट है वो। उसके बाद उसने बोला कि देख तेरा थोड़ा लाइटिंग का वगैरह थोड़ा और इंट्रो वगैरह थोड़ा ये सब कर, वो सब कर। अभी वो कैसे पहला पॉडकास्ट था जस्ट डालने के लिए मैंने डाला, क्योंकि अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए था। एक डालने के बाद मेरे को आया, तो आई चैलेंज माई सेल्फ कि मैंने किया, ये सब किया, वो क्या। बाद में मेरे को बोली कि देख तुम लोग बात वगैरह बहुत अच्छे से करो, यही फ्लो में जा, बट थोड़ा तेरा सेटअप का थोड़ा अच्छे से कर। तो अभी अपन ने सेटअप चेंज किया, देखते। पहले तो मुझे ये बात बता, तू अभी इतना सब कर रहा है, तू जॉब भी कर रहा है, तू स्टैंड अप्स भी करता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। तो ये सब तेरा गो टू लाइफ में तू बैलेंस कैसे रख रहा है तेरे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, और तू खुद को कैसे टाइम दे रहा है, खुद को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? ओके, लाइक तू तेरे को मतलब कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो सब लोग होते हैं डिस्टर्ब, तो पर बैलेंस कैसे रख रहे हैं तेरे दोनों लाइफ में कि इधर का भी स्ट्रेस है, उधर का भी स्ट्रेस है, वो सब? तो अभी मतलब अपन बात किए थे ना पॉडकास्ट के बारे में, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अभी टीनेजर नहीं है, मैं अभी मेरे अर्ली 20s में, तो अभी मैं जो सोच पा रहा हूँ ना, वो मैं मेरे टीनेज लाइफ में नहीं सोच नहीं पाया। हाँ, या फिर वो हर एक टीनेजर का रहता है यार, मतलब कि अपने को तभी सोच सकते हैं, मतलब अपने को पता रहता है कि ये क्या है, पर अपने को फ्रीडम रहता है, अपन 10 से बाहर आते हैं, और अपने को अचानक से बहुत फ्रीडम मिल जाता है, एक्सपोजर मिलता है। मैं बोलता हूँ एक्सपोजर बोल सकते हैं मल्टीपल वेज में, फ्रीडम एज इन कि अभी तक तू स्कूल में जाता था, 7 to 1 तेरा स्कूल है, तो उससे बाहर किधर नहीं जा सकते, पर अचानक से तू 10 से 6 के कॉलेज में जाता है, और 10 से 6 के बीच में तू कुछ भी कर सकता है, तू लाइक बंक भी कर सकता है, या फिर तू 2 लेक्चर एक साथ बैठ सकता है, तो वो तेरे चॉइसेस रहते हैं। अच्छा, पर तेरे को जब भी फ्रीडम मिलता है ना, तो एज अ टीनेजर तेरे को लगता है अरे फक अभी तक मैंने ये नहीं किया था, आई शुड एक्सपीरियंस इट। तो हर एक चीज़ जो भी आती है ना, तो बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के अपन डायरेक्ट जाते हैं अपन उधर। जैसे कि मैं मेरा बताता हूँ, कॉलेज में बंक तो होते ही रहते हैं, हाँ, उसके बिना कॉलेज तो है नहीं। स्कूल में भी मारा है। अभी अपन दोनों फ्रांसिस के बच्चे, तो अपने को मालूम है कि फ्रांसिस वाले बच्चे कभी सीरियस नहीं रहते पढ़ाई लेके, तो वो अपन स्कूल में भी बंक मारा, ऐसा नहीं कि नहीं मारा। हाँ, पर बड़ा बंक वाला हम लोग कैसा पता है, कॉलेज में गए, हम लोग को ना मैम लोग ने ऐसा मतलब इंस्ट्रक्शन दिया था, नाम लेके अवधूत, तुषार, शुभम, तुम लोग किधर नहीं जाओगे, तुम लोग कॉलेज में बैठोगे। हम लोग 10 बजे गए थे कॉलेज, हम लोग कॉलेज से 10:15 बजे निकले। और क्या किया? घर पे आके सो गए। उस दिन हम लोग को बोला कि तुम लोग अगर 4 बजे तक नहीं आए ना कॉलेज में, तुम लोग का एक भी सबमिशन नहीं लोगे। ओ भाई साहब। पर तभी पता नहीं यार, वो कुछ तो रहता है ऐसा, तू सीधे दिमाग से नहीं सोच पाता, या फिर तेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि अरे ये तो फन है, कुछ तो अलग ही करते हैं, कुछ अलग करते हैं, अपना नाम बन जाएगा कॉलेज में। इतना भी नाम नहीं बना है। अपना कॉलेज में नाम बन जाएगा, वो एक रहता है। हाँ, वो भी है। और ये डिप्लोमा कॉलेज की बात है, डिग्री में तो इतना नाम भी नहीं बनाना था जितना बन गया। सही में, मतलब तू नाम बनाने का बोला ना, तो मेरे को स्टैंड अप का याद आ गया। तभी कॉलेज में ना हम लोग फुटबॉल खेलते थे, पर ना मैं जेवियर्स में था। हाँ, जेवियर्स में था तू? वो वाला नहीं, पर उसका सिस्टर कॉलेज है। ओके माहिम में, वो इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उसका फुटबॉल टीम तोड़ है एकदम। हाँ, तो भाई मेरा जगह नहीं था, बोला मैं तुम लोग से दूर रहता मेरे को फुटबॉल लेके तो ना तभी टीनेज बोल सकते, 19 ही था मैं, 1920 के अंदर ना। हाँ, 19 ही रहेगा पकड़। तो मेरे को ऐसा लगता था यार कॉलेज में आइडेंटिटी बनना चाहिए, या फिर हम लोग कॉलेज में नाम बनना चाहिए। हाँ, हम लोग कॉलेज में ऐसा था कि हर एक कोई बंदा ना ऑलमोस्ट किसी ना किसी चीज के लिए जाना चाहना चाहिए। बराबर, वो सबका रहता है। मैं भी कॉलेज में था, तब मेरा भी ऐसा कुछ तो करते भेंट, तो अपना नाम बन जाए बस, हो गया, लड़के अपने पीछे रह गए। पर उसके बाद मेरा 11-12 के बाद थोड़ा चेंज हो गया, जब से मेरे को थोड़ा खुद पे वर्क किया मैं। अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी बोले मेरे बारे में, मैं फर्क नहीं देता। लाइक हाँ ठीक है, तुम लोग बोलो, तुम लोग को मालूम है, तुम लोग मेरा बुराई करते, तुम लोग को मेरा थिंकिंग नहीं मालूम, तुम लोग को मैं अच्छा नहीं लगता रहेगा, बस है, बेस्ट है।
तुम लोग को मेरे ये लाइफ में अच्छी आने बात है तेरा भाई कि तू बहुत जल्दी ये समझ गया है तेरे को। और अभी तो बहुत समझना बाकी हाँ। है, बट कैसा है थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है रे। अभी कैसे लॉकडाउन में अपने को बहुत बहुत, मैं बोलूँ लॉकडाउन में अपने को बहुत एक्सपोजर मिला खुद को समझने को, अरे बहुत खुद को लॉकडाउन समझने में को। मैंने ना जो चीज़ एक्सपीरियंस किया है वो कभी नहीं किया। मतलब तेरे को तो पता है मैं मतलब पहले से ऐसा नर्ड जैसा था कि या फिर बहुत पढ़े नर्ड नहीं बोल सकता अरे, तू टाइम पास भी वैसे ही करता था। तेरा तेरा कैसे मालूम है क्या, तू स्टैंड अप के लिए बना है मेरे को लगता है नहीं क्या? तो सीन क्या हुआ ना लॉकडाउन में भाई, मतलब अभी तक ना स्कूल लाइफ में या फिर कभी मैंने फेलियर नहीं देखा है। कोई भी टेस्ट हो कोई भी एग्जाम हो मैंने कभी फेल नहीं हुआ उसमें। पर हम लोग का लॉकडाउन के टाइम पे ना मेरा फाइनल ईयर था और तभी ना प्लेसमेंट्स आते कॉलेज में। तो वो प्लेसमेंट्स में ना तेरे को एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है ओके और एक टेक्निकल टेस्ट रहता है जिसमें कोडिंग रहता है। कोडिंग तो मैं फाड़ देता है पर टेक्निकल जो एप्टीट्यूड है ना उसमें मैं थोड़ा वीक है। ओके पर तभी जो फेलियर देखा है ना मैंने, मतलब अगर तेरे को बोलने का तो 7-8 कंपनीज थे हाँ। उसमें लगातार मैं फेल हुआ। वो रिजेक्ट स्पेसिफिक हुआ कि वो अरे इंटरव्यू बाद में होता है, अच्छा पहले तो वो फिल्टर आउट के लिए टेस्ट रहता ओके है। ओके तो जो फेलियर्स देखा ना मैंने तभी मेरे को वो पता चला कि अच्छा ये भी मेरा वीकनेस है। पर ना तभी वो दिमाग नहीं रहता तेरे पास कि तू सोच सके ये मेरा वीकनेस है या फिर बराबर है कैसा। बराबर। या फिर तभी भी मैं एक ऐसा मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी था जिसकी वजह से मेरे को मतलब वो भी थोड़ा ये कर रहा था, दिमाग पे प्रेशर कर तेरा रहा था। प्रोफेशनल लाइफ में भी वो थोड़ा तेरे को थोड़ा ये हिट कर रहा था प्रोफेशन हाँ तभी तो कॉलेज में ही थे ना, कॉलेज में प्रोफेशनल तो था नहीं तो इतना। भी इंटरव्यू एप्टीट्यूड वगैरह करे तो वो हिसाब से मैं बोला हाँ, ज्यादा हाँ, ज्यादा यही of नहीं course। करा। हाँ तो उसकी वजह से भी, पर उसके बाद मैं अब भी रिसेंटली बताता हूँ कि ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड रहता है ना, हाँ। जो मतलब अभी जो बूढ़े लोग बोलते हैं तो या फिर जो अपन सुनते हैं पॉडकास्ट में या फिर किसी जैसे रणवीर अलाहाबादिया या फिर कोई और दूसरा हो गया जय शेट्टी है, जो रोगन वगैरह एंडी पडिगम हो गया या फिर ऐसे जो लोग हैं वो बोलते थिंक ऑफ योर थॉट्स या फिर ट्राई टू लिव विथ योर सेल्फ। ऐसा तो ऐसा लगता है कि ये सब कोट्स में ही अच्छा लगता है। हाँ बराबर है। पर अपन जब वो चीज एक्चुअली करते हैं ना क्योंकि तो अपने को पता चलता है कि क्या वैल्यू है इसका। हाँ इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है जब तू खुद को समझने लगता है या मतलब दूसरे लोग तेरे को चूतिया में गिनती करते हैं कि अरे क्या कर रहा है, हाँ, बट जब अपने को अपना सेल्फ मालूम है, हाँ, तेरे को मालूम है क्या होता है। अगर मतलब अगर अपन बहुत चिल है वाइब कर रहे हैं सबके साथ, बड़ा 1-to-1 कर रहे हैं किसी के साथ भी, कोई भी रहने दे, तो उसके बाद ये होता है ना क्या बोलते हैं, अपने को मालूम पड़ रहा है कि कुछ तो हो रहा है, दोनों का बात कम्युनिकेशन वगैरह बाप हो रहा है। बट एक पॉइंट के बाद कोई भी रहने दे, लाइक मैं स्पेशली फीमेल का बात करता है, चल अपन पहली बार मिले ये किया वो किया बात वगैरह किया, बट तूने खुद को इतना ट्रेन किया है कि तू फ्लो में कुछ गलत बोल दिया ना तो बाद में दिमाग में जाके घर पे जाके सोचेगा हाँ कि यारे मैं कुछ गलत किया क्या, बट वो थिंकिंग भी गलत है। तू ऐसा जाके मतलब प्रिटेंड कर हाँ जो हो गया ना उसमें क्या है, फ्लो में ही बोला ना, हाँ ठीक है, अभी उसको कैसा लेने का वो उसके ऊपर है, समझा। तू ये इन पर्सन की बात कर रहा है ना, मैं ऑन स्टेज बोला है बहुत चीजें तो वही तो मैं बोल रहा था तेरे को, मैं इन पर्सन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑन स्टेज अभी तक कभी बोला नहीं है। ऑन स्टेज ना मैं बताता हूँ तूने तेरा स्टेज ऑफ फियर कैसे मतलब कवर अप किया, लाइक स्टेज ऑफ फियर मेरे को बहुत था, स्कूल में बहुत था मेरे को। हाँ पर मैं डिप्लोमा में था तब भी L&T में एक इंटर्नशिप कर रहा था। हाँ और उधर ना कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक वर्कशॉप था। ओके तो उधर ऐसा था कि मतलब कुछ ना कुछ बोलने का है, और ऐसा था कि वॉलंटियर वाला टाइप ऑफ काइंड थिंग था वो, कि जिसको भी बोलना आ सकता है बोल सकता है। तो तभी मैंने सोचा भाई अभी नहीं किया ना तो मेरा कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तभी मैंने कैसे तो हिम्मत किया, ऊपर गया, और जो ऐसा दिखता है ना वहाँ से कि मतलब 10 मतलब वो रूम था अराउंड 70-80 लोगों का, और 70-80 लोग देख रहे तेरे को, या अपने को दिमाग में रहता है कि अरे फक ये लोग जज करे, पर तभी अपने को पता नहीं रहता कि दे आर ऑल्सो वन ऑफ अस। बराबर अपन अगर उधर जाके बात कर रहे हैं ना तो दे आर ऑल्सो वन ऑफ अस, तो वो अपने को पता रहना चाहिए। पर जो तेरा स्टेज ऑफ फियर जाएगा ना वो प्रैक्टिस से ही जाएगा, बराबर। वो तो वो बात है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि चल अपन अपने को हर सबको रहता है कि अरे ये लोग अपने को जज कर रहे हैं कि नहीं, अपने को मालूम नहीं रहता। हाँ बट कभी कभी जज करना भी अपने लिए अच्छा रहता है, मैं बोलूँगा इन अ वे कि वो लोग अपने को जज अगर कर तू
वो चीज़ ना तेरे दिमाग में ऐसे ले रहा है कि वो जज करने की वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ, हाँ। तो दैट इज रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग। तू ऐसा सोच के ले रहा है ना कि अच्छा ये ऐसा सोचेगा या फिर ये ऐसा सोचेगा, तो वही बात कर रहा है कि अगर वो लोग जज करे तो उधर भी अपना भी किधर तो गलती रहेगा ना, इसके लिए तो वो लोग बोल रहे रहेंगे कुछ, बट अपने को भी सोचने का यार कुछ तो बोल रहे हैं, मतलब अपन भी किधर तो गलत है, तो उधर अपने को थोड़ा कवर अप करना चाहिए। देख अपन हर टाइम तो सही नहीं रह सकता, कभी भी लाइफ में अपन सही नहीं रहते। ऑल वी कैन डू इज खाली सीख सकते हैं। हाँ। जो भी है अपने को लेने का, एक्सेप्ट करने का, मूव ऑन होने का, वही है। तो उस हिसाब से देखने को गया तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मैंने थोड़ा जल्दी स्ट्राइक अप किया मेरे माइंड को। ये एक्सेप्टेंस का तो बोला ना, एक्सेप्टेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब अपन एज अ टीनेजर या फिर कुछ लोग ना मिड 20s में, लेट 30s में भी उन लोग को नहीं पता चलता है एक्सेप्टेंस क्या रहता है। जो एक्सेप्टेंस है वो अगर पहले ही पता चल गया ना कि ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट दिस इज माई वीकनेस, दीज आर माई स्ट्रेंथ्स, पर तू तब भी जाके तेरे वीकनेस पे काम कर सकता है। बराबर। जब तक तू वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा या फिर सेल्फ ईगो रहेगा तो नहीं कुछ होएगा भाई। हाँ, कुछ नहीं रहेगा। हाँ, सेल्फ ईगो रहेगा, सेल्फ डाउट रहेगा। सेल्फ डाउट रहना चाहिए, सेल्फ ईगो नहीं रहना चाहिए कभी भी। मैं बोलूंगा ईगो रहेगा तो भाई गया, मतलब अरे मैं जैसा हूँ मैं वैसा नहीं। हाँ, तू खुद को समझ भाई, क्या गलत है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है तेरे। वो आई थिंक उसकी वजह से भी होता है कि उनका जो कंपनी रहता है, सर्कल मैटर्स। सर्कल बहुत मैटर करता है। हाँ। अगर तेरे को तू जो सर्कल में है वो सर्कल में तेरे को अगर बोलूँ कि तेरे को सेल्फ डाउट है तू गलत और तू गलत जगह में, सेल्फ ईगो भी रहेगा। ईगो मतलब क्या, दूसरे को भी सेल्फ ईगो रहेगा, इसके लिए तेरे को भी ईगो है ना। पर तू वो सर्कल छोड़ मत, मैं बोल रहा है। दूसरे लोग के साथ भी घूम जरा, देख उन लोगों का क्या लोग माइंडसेट है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या विजन है। जो मेरा एक ही मानना है, अच्छे विजन रहेंगे ना सब बंदे लोग के, यार किसी भी सर्कल में एक बंदे का भी विजन बाप रहेगा ना, उससे तो बहुत कुछ सीख सकता है। डेफिनेटली विजन इज मस्ट, आई विल से। हाँ, तो विजन तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई फील कि सेल्फ तो खुद के तेरे को अगर कुछ करने का है, ग्रो करने का, तो विजन इज मस्ट। इफ यू हैव विजन तो तू विजन को कभी देख, विजन एक अलग चीज है और ड्रीम तेरा अलग चीज है। तेरे को तेरे पास ड्रीम है तेरा, पर उस ड्रीम के तक पहुंचने के लिए विजन चाहिए रहता है। इफ यू हैव अ क्लियर सेट ऑफ माइंड कि कैसे क्या करने का, स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स लेगा, तो विजन तेरे को दिखाएगा कि किधर तक जाने का है, क्या करने का है। आई फील तेरे लाइफ में तेरा विजन और तेरा क्लैरिटी कब डेवलप हुआ और कैसे डेवलप हुआ? ओके, तो मेरे को विजन ऐसा था कि मतलब मैं 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग तक मेरे को ऐसा था कि देख लेंगे। मतलब मेरे को मास्टर्स भी करना था, पर मेरे को कोड नहीं करने का था। अच्छा, कोडिंग नहीं करने का तेरे को? मतलब मेरे को आता था, हाँ, पर मेरे को वो नहीं बनने का था। अरे मैं 24 घंटे या फिर 12 घंटा कोड करूँगा, कोडर बनेगा। हाँ, कोड करूँगा, ऐसा मेरे को बनना नहीं था वो। बट देन क्या हुआ कि हम लोग ना हैकेथॉन्स में जाते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में हैकेथॉन्स होता है, विच इज अ 24 आवर और 36 आवर कॉम्पिटिशन, जिसमें तेरे को हैक करने, हर वेबसाइट हैक करने का? नहीं, हैक नहीं, हैकेथॉन खाली नाम है। अच्छा। पर उसमें क्या रहता है कि लेट्स से 4 बड़े कंपनीज या फिर 4 स्टार्टअप्स है, वो लोग उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेके आते हैं। ओके। और अराउंड द मुंबई या फिर अराउंड द महाराष्ट्र सब बच्चे आते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए कोड करते हैं और फिर एक प्रोडक्ट जैसा कुछ बनाते हैं। तो वो प्रोडक्ट से ना बच्चों को भी सीखने मिलते हैं, और जो लोग को पसंद आया, स्टार्टअप वालों को जिनको पसंद आया वो लोग ले लेते हैं, और फिर वही बच्चों को आगे जाके पढ़ाते हैं या फिर उनके ही उधर जॉब दे देते। ओके। तेरे को पता है ये चीज़ से कौन सा ऐप है, एम इंडिकेटर पता है? हाँ, सब लोग यूज़ करते हैं मुंबई में, वो लोकल ट्रेन का मुंबई, पुणे, दिल्ली सब। ये चीज़ हैकेथॉन में बना है। हाँ। वो जो 4 बंदों ने बनाया, हाँ। उनको तुरंत उसी टाइम वो लोग ने हायर किया। वो लोग 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ही थे। हाँ, और तब भी वो लोग, अरे पूरा फंडिंग तो छोड़ भाई, पगार मिलना चालू हो गया, फंडिंग अलग बात है। पर वो लोग अभी सी सूट तक पहुंच गए, मतलब ऑलमोस्ट टेक्निकल ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव जैसे बन गए ना, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। पर वो लोग उधर तक ही ये लिमिटेड नहीं रहेंगे। वो लोग अभी उतना बनाया वो लोग ने, तो अभी ऑफकोर्स वो लोग प्रोडक्ट कंपनी में जाएंगे या फिर कोई बड़ी कंपनी में। वो भी है, या फिर वो लोग खुद का कुछ चालू नहीं कर सकते या सेल कर सकते? आई फील नहीं, सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग का आइडिया नहीं था ना वो। ओके। आइडिया दूसरे का था, उन्होंने डेवलप किया है। तो अच्छा, वो लोग एम्प्लॉयमेंट पे है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट से बात है। तुझे क्या लग रहा है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि? भाई बढ़ गया, मेरा भी वही मानना है।
अब कंपैरेटिवली तो देखिएगा बाहर के कंट्रीज से आई फील इंडिया अभी ग्रो हो रहा है, बहुत ग्रो हो रहा है। इंडिया में बहुत डिमांड है, बहुत सप्लाई है। क्या बोलते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए अपन क्या बोलते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आएगा, जॉब अवेलेबिलिटी भी आएगा मैं बोलूँ, और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है अपना। तो तेरे को क्या लगता है कि कौन से फील्ड में तू जॉब की बात कर रहा है, जैसे कि एनी फील्ड, आईटी भी बोल सकता है, बट अपना क्या बोलते हैं, अपना जीडीपी भी ग्रो हो रहा है। वो होगा ओवर द टाइम। अभी जो चल रहा है ना पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस जो चल रहा है, वो सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता वो अभी तक कंसोलिडेट ही करेगा, क्योंकि अभी जो स्टेट में है ना, अभी यूक्रेन और रशिया का चल रहा है। हाँ बराबर। फिर यूएस में ऑलमोस्ट रिसेशन का टाइम आने वाला था ऑलमोस्ट, और इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि रिसेशन का टाइम आ रहा है, बट यूएस और उन लोग को लाइक अपने इधर से स्टूडेंट्स फॉरेन में जाते सीखने को। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं मार रहा कि तुम लोग मत जाओ, बट इधर का पैसा वो लोग उधर डालते हैं, तो उन लोग को अभी रिसेशन कम होता है ना, समझा? वो भी है, बट आई थिंक द ओनली रीज़न दे गो क्योंकि इधर का वर्क कल्चर, या फिर तेरे को पता है इधर ना काफ़ी चीज़ें ना अंडर वैल्यू होती है, बहुत अंडर वैल्यू रहती है, कुछ ज़्यादा ही। जैसे कि कोई अगर एम्प्लॉय है या फिर उस दिन ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा, वो बोलता है कि मतलब यू विल ऑलमोस्ट नॉट फाइंड अ डूअर, मतलब कभी भी तू डूअर फाइंड नहीं कर सकता, फिर तू कभी डूअर को रिक्रूट नहीं कर सकता। मतलब जो तेरे को करने वाला है वो उसका डेडिकेशन देगा, उसका कंपैशन देगा, वो पूरा पैशनेट है वो जॉब के लेके, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि वो कुछ भी करा, उसका कुछ भी फटा या फिर कुछ भी उसने गलत किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो लोग को तू बहुत कम रिक्रूट कर सकता है। जिस दिन कर लिया ना, उस दिन समझ ले तूने एक एंटरप्रेन्योर को ले लिया क्या बात तेरे बिजनेस में, क्योंकि वो लोग बहुत कम है। तो मेरे को लगता है कि अपने जो इंडिया में अभी जो हाल है ना, उसमें कैसा है कि ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत है, बहुत है, डूअर नहीं मिल रहा है। हाँ, डूअर नहीं मिल रहा है। ओके। और जो डूअर्स है ना, वो गंदे सिचुएशन से ऊपर गए हैं। ओके। लेट्स से मैं आईटी के रिलेटेड बात करता हूँ, तो आईटी में कैसा रहता है कि व्हेन एवर यू स्विच अ कंपनी, तेरे को 100% या फिर 200% ऊपर मिलता है पैसा। ऐसा समझ ले। हाँ। समझ तेरे को अभी तेरा पकड़ ले 8 लाख का पैकेज है, और तूने अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया 2 साल में, तेरे को 2-3 ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आती है, और फिर तू स्विच करने जा रहा है, तो तू एक्सपेक्ट करता है कि उससे डबल या फिर ट्रिपल तेरे को पैसा मिलना चाहिए। गिविंग दैट तेरे पास कुछ ऑथेंटिक सर्टिफिकेशंस हो वो चीज़ के रिलेटेड, तो वो कंपनी को भी वैल्यू एडिड रहता है। हाँ, क्योंकि वो लोग का भी वैल्यू एडिशन हो जाता है ना। बराबर। क्योंकि वो लोग क्या सर्टिफाइड लोग हैं, तो वो लोग फॉर्च्यून 500 की तरफ भी जा सकते हैं, तो वो फॉर्च्यून 500 की तरफ गए, तो वो लोग का ऑफकोर्स कंपनी का प्रॉफिट ही हो रहा है ऊपर। तो वो हिसाब से अपना देश आगे बढ़ रहा है। पर अपने इधर ना लोग क्यों पीछे रह रहे पता है क्या? क्यों? एक तो अपना एजुकेशन सिस्टम, तेरे को लगता है फक्ड अप है? वो तो है, एजुकेशन सिस्टम इज फक्ड अप, क्योंकि अभी तक सालों साल का ही सेम रूटीन, सेम प्रोसीजर चल रहा है। हाँ, अपने इधर ना मेरे को मतलब हम लोग का जो ग्रुप है उसको लगता है कि बहुत स्पेसिफिक सिखाते हैं। स्पेसिफिक मैं बोलूँ तो बहुत बेयर मिनिमम सिखाते हैं। हाँ, अरे भाई साहब, बेयर मिनिमम मतलब इतना बेयर मिनिमम ना कि तेरे को आगे जाके ना जो भी करने का है वो गूगल ही करने का है। बस तेरे को कॉलेज में ये सिखाने का हाउ टू गूगल ये कोर्स होना चाहिए। बराबर। तो हाउ टू गूगल अगर आ गया ना तेरे को, भाई कुछ भी कर लेगा तू। मतलब बराबर है, मर्डर भी करने का देखो पता करने का, तो वो गूगल पे ही मिलेगा। गूगल ही सब बताएगा। पर हम लोग मर्डर एंडोर्स नहीं कर रहे, डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय। हम लोग से तो इन्फ्लुएंस होता। अरे इन्फ्लुएंसर से याद आया मेरे को, एक थॉट आया था। मतलब जो ब्रांड्स रहते हैं ना, वो लोग इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं ताकि वो लोग का ब्रांड प्रमोशन हो जाए, ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं ना। हाँ। तो जो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं वो लोग खुद इन्फ्लुएंसर बनते हैं। तो ब्रांड वाले खुद गाली दे रहे, तुम लोग को बोला था कि ब्रांड को प्रमोट करो, तुम लोग ने खुद को प्रमोट कर दिया है। तो अभी ब्रांड कम बिक रहा है और इन्फ्लुएंसर ज्यादा हो गया। तो वो डिजिटल मार्केटिंग में भी ना बहुत सीन हो गया अभी, कि मतलब
सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, अच्छा, ऐसा मेरे को लग रहा है पर्सनली। मैंने देखा स्टडी नहीं है। नहीं किया उधर उतना। ओके, तो जैसे कि मतलब मेरे को तो भाई ने बोला मेरे को कि इन्फ्लुएंसर कचरे जैसे मिल जाएंगे तेरे को। वो है बोल सकता हूँ मैं। हाँ, और ऐसा नहीं कि मैं उनको कंपेयर कर रहा हूँ कचरे से, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो नंबर्स में ना इतना हो गया ना भाई कि तू क्या ही बोलेगा अभी, मतलब तो जो ब्रांड रहता है ना उसको डिसाइड करना पड़ता है। अरे यार मैं बड़े वाले के लिए ले लेता हूँ, मतलब मेरे को अश्योरिटी रहेगा कि मेरा पैसा भी ज़्यादा मिलता है ना उधर। हाँ, पैसा भी ज़्यादा मिलता है, और फिर छोटे जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं आती, हम लोग को ब्रांड्स नहीं आते, क्योंकि भाई कचरा हो गया ऑलरेडी। बात तो बराबर है, जितना ज़्यादा सप्लाई रहेगा उतना, और डिमांड नहीं रहेगा तो सीन ही। बराबर है, वो भी है। तो अभी मतलब इन पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँ तेरे साथ? ठीक है भाई, इफ यू ओपन अप, मतलब तू बोले तो तेरा टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों था? टॉक्सिक बोलूँगा तो मींस तू 100% देख, तू 100% दे रहा था और तेरे को नहीं आ रहा था, ऐसा था? वो तो एंड में हो रहा था। अच्छा। बट मैं ऐसा मतलब अब भी जब भी सोचता हूँ ना मैं, तो मतलब मैं उस दिन एक चीज़ सुन रहा था, तो वो बोलता है कि अपनी सोसाइटी ना ऐसी बनी है कि मतलब अगर कुछ भी हुआ ना तो तेरे दोस्त के पास जाके बोला अरे क्रिश मेरा ना ब्रेकअप हो गया, तो क्रिश तेरे को ना कंडोलेंस करेगा, फिर बोला कि वो गलत है। हाँ, अरे छोड़ रे तू आज चल बैठते, चल दारू पीते आज। हाँ, ऐसा अपना वैसा बन गया। हाँ। पर ना अपन कभी भी अपना चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस अपन ने बात किया, मस्ट है, अभी बात किया। हाँ। तो उसमें ना जैसे कि अगर अपन गेज कर रहे हैं ना कोई भी सिचुएशन को, तो गेज फेयर करो। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो तू वो देख कि उसकी वजह से कितना गलत हुआ, तेरी वजह से कितना गलत हुआ, तेरी क्या क्या गलतियाँ थी, या फिर वो ऐसा बिहेव कर रही थी तो फिर वो किसकी वजह से बिहेव कर रही थी। ये तो तू एज ट्रस्ट इश्यू हो गया ना। तू एज अ ऑब्जर्वर, तू बिहेव का बात किया तो वो तो ट्रस्ट पे आ गया ना। लाइक थोड़ा इनसिक्योर तो होते ही है, तो उसकी वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता है ना। बराबर, कि मतलब उसको पहले रिलेशनशिप की वजह से ये रहता है। हाँ, वो भी रह सकता है। हाँ, बट मेरा मतलब मैंने तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर तू रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, अगर तेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, तो यू हैव टू गिव 100%। तू उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उससे 100% अगर आएगा। मैं मेरा 100% दे रहा हूँ ना, मैं 100% का 150 200 भी करता है, मतलब ऐसा करना ही चाहिए। हाँ, इफ यू वांट टू बी विद और तेरे को वो रिलेशनशिप चाहिए, तो यू हैव टू टेक एफर्ट्स। थोड़ा तो रखना रहता है, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं। मैं मेरा पर्सनली बोलता है कि मैं ना कितना भी ऐसा दिखाऊं ना कि मैं भाई मैं एकदम बहुत फनी है, एकदम चोदू है ऐसा, पर ना मैं रिलेशनशिप के बारे में आता है ना बहुत सेंसिटिव है। मतलब ऐसा नहीं कि वो मैं भी हूँ, गर्ल्स के बारे में रिलेशनशिप, मेरा फ्रेंडशिप कोई भी मॉम डैड या फिर अपना फ्रेंड्स, कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो जाए, तो अगर वो लोग को कोई भी सिचुएशन में है, गलत सिचुएशन में, तो मैं तो 100% 200% देगा ही। पर ऐसा अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो भी तेरे को सेम परसेंट। तो वही तो मैं बोला, तू एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये तो तेरे को पहले से ही थॉट में लाना पड़ेगा। कुछ भी रहने दे, कोई भी रिलेशनशिप रहने दे, कोई भी फ्रेंडशिप रहने दे, दोस्ती में तो इतना कुछ रहता नहीं, बट मेनली रिलेशनशिप में बोलूँ मैं कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तू। और तुझे दिमाग में डाल के रखने का है, वो बंदे से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, तू खुद कर, उसके लिए चलेगा, तू खुद खुश रहे जो भी तू कर रहा है। बट हाँ चल, बात भी बंद हो गया तुम लोग का, एक्सपेक्ट ही मत कर। हाँ, जिस दिन तू जीरो एक्सेप्टेंस रहेगा ना, तेरा एक्सपेक्टेशंस रहेगा ना, उस दिन तू बहुत खुश रहेगा। वो तो है, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब मैं बोलूँ, मतलब हाँ, लॉकडाउन में मैं बात करता था एक बंदी से, बट मैं दिमाग में ना बहुत एक्सपेक्टेशंस रखता था। बट हम लोग ना बात किया और हाँ, तब मैं चुतिया था बोल सकता, क्योंकि मैं मिला ही नहीं रे वो बंदी को। अभी तक नहीं मिला? नहीं रे। अरे तो मतलब पूरा वर्चुअल? हाँ, पूरा वर्चुअल था, बट अभी बात नहीं करता। तो मेरा भी हुआ था। रुक रहा, अभी बात नहीं करता। तो पहली बात तो मेरे को फीलिंग्स कैसे जनरेट हुआ मेरे को मालूम ही नहीं। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन रखा था कि ये होगा, वो होगा। बट जब एक्सपेक्टेशन रखना चालू किया ना, तब से कुछ नहीं हो रहा था।
इसके लिए बाद में तो बात छोड़ दी हम लोग ने करने का। बट उसके बाद से मैंने ये मेरा दोस्त है हर्ष करके, उसने मेरे को बोला था कि वही थी, कुछ भी रहने दे, किसी भी चीज़ में एक्सपेक्टेशन मत रख, तू तेरा बेस्ट दे, तू तेरा 100% दे। अभी मेरा वो दोस्त है रिलेशनशिप से बहुत 3-4 साल से है शायद से, बट वो क्या बोलता है, मैं मेरा 100% दे रहा हूँ और मैं सोचता नहीं क्या होगा। तेरे को ट्रस्ट तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना ही पड़ता है, कुछ भी रहने दे। अगर तेरे को मालूम पड़ रहा है कुछ हो रहा है, तू पहले से ही बैकअप हो जा, ठीक है वो। पर अगर तू ये ब्लाइंड ट्रस्ट की बात कर रहा है ना, अगर तू ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है ना, पर अगर तेरे को इन रिटर्न वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं आ रहा है, या फिर वो ट्रस्ट ऐसा लग रहा है कि तेरे को ना हर एक पॉइंट पे तू क्वेश्चन किया जा रहा है तेरे कोई भी एक्शंस को, तो यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप आई वुड से। हाँ, टॉक्सिसिटी तो बढ़ता है ना, उधर ही तो बढ़ता है। अगर वो इनसिक्योर है, अगर वो मतलब अगर उसको प्रॉब्लम है कि तू किसी और बंदी से बात करे, तो देख जेलिसी अलग बात है, पॉजिटिवनेस अलग बात है, और इनसिक्योरिटी अलग बात है। डोंट कंफ्यूज इट। जेलिसी, पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी में इनसिक्योरिटी नहीं आना चाहिए, पॉजिटिवनेस और जेलिसी रहना चाहिए। और भाई मेन थिंग, कुछ भी हो, कोई भी फंडा रहने दे, फ्रेंडशिप रहने दे, रिलेशनशिप रहने दे, कम्युनिकेशन मस्ट है। अरे बहुत बेंचुत कुछ भी हो, मेरी माँ के साथ भी रहेगा वो कम्युनिकेशन तो भी ठीक है, हम लोग का झगड़ा होगा ठीक है, बट कम्युनिकेशन मस्ट है भाई। मैं रिलेशनशिप का बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। कितना भी झगड़ा हो, कितना भी कुछ हो, एट द एंड तेरे को लग रहा है कुछ, तू मैनअप होके बोल कि मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है, क्या कुछ है क्या, कुछ है क्या, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। व्हाट्स द वर्स्ट कैन हैपन, वो ही क्या बोल के ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। तू गलत तो नहीं कर रहा है कुछ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा है। हाँ, तो मैं पूछा तो क्या हुआ, हाँ, मैं फकअप तो किया नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन में मैंने अपन ऐसा थोड़ा सा अच्छे से बोलेगी कि हाँ मैंने कम्युनिकेशन में वो होता है ना, या इट्स फाइन, तो इट्स नेवर फाइन, इट्स नेवर और ओके, हाँ, ओके। हम लोग भी कभी के डाल देते हैं, मतलब गुड नाइट, गुड नाइट। तो हाँ, मतलब वो ये है कि कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप में वो बात कर रहा है कि इट्स मस्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन तेरा बॉन्डिंग बढ़ाएगा, तेरा इनसिक्योरिटीज दूर करेगा, तेरा ट्रस्ट बिल्ड करेगा। मैं बोलता हूँ उस हिसाब से मैं बोलूँ तो अभी तो मैं फिलहाल बहन जो सिंगल ही है, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, अगर जो फ्लो में हो रहा रहेगा तो ठीक है, बट किसको नहीं आने का रिलेशनशिप में, मैं वो बात कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। तो अभी बोला किसको नहीं आने का। अभी ऐसे बहुत लोग रहते हैं कि जो लोग, मतलब अपन तो बॉय स्कूल से, मैं बॉय स्कूल की बात करता हूँ। बॉय स्कूल ना अपने को रफ बना देता है या फिर टफ बना देता है पूरे दुनिया के लिए, कि मतलब तू बाहर निकला ना उससे तेरा कोई गांड नहीं मार सकता है। गांड मारने का सवाल नहीं है, पर बॉय स्कूल अपने को ये नहीं सिखाते बेंचुद कि बाहर जाके फीमेल क्राउड से कैसा इंटरेक्ट करने का। वही बात करने वाला था कि मतलब तू ना कम्युनिकेशन में पुअर रहेगा, या फिर मतलब मेरी बात कर, मैं बहुत शाय था जब मतलब मेरे फर्स्ट ईयर। सब लोग शाय थे, सब लोग शाय रहते हैं ना ऑलमोस्ट। एक्सपीरियंस ही किधर था अपने को? हाँ, बात ही नहीं करते, बात ही करने का एक्सपीरियंस मैं ज्यादा से ज्यादा किधर अपन ट्यूशंस में कोई एक बंदी रहेगी उसमें से भी, और उसमें से भी किससे बात करेंगे, मतलब कैसे बात करेंगे उससे, क्योंकि अपने वो स्कूल में तो भाई अरे काय रे लवड़े असं सगळं चालतं। हाँ, पण किसकी गांड मारा तूने आज, क्या किया चुतेगिरी? अरे अपने इधर ना, मतलब किसी ने चाटा खाया तो वो अपने इधर नॉर्मल है, किसका सर फूटा तो अलग बात है। पर अगर तू अलग स्कूल, पर अपना स्कूल का उल्टा है भाई। अरे इसका सर, अरे रोज का है। तो कौन सुपरमैन हुआ, कौन जाके उधर गिरा, किसने उधर धक्का दिया, वो नॉर्मल। ये चीज ना नॉर्मलाइज करना अच्छी बात नहीं है सच्ची में भाई। बाहर जाके ना भाई जो होता है। तेरे को मैंने ना ये जोक लिखा था, क्या मैं बोलता हूँ, बॉय स्कूल के ऊपर ही था। कि बॉय स्कूल में ना अगर जाते हैं ना, तो बॉय स्कूल मतलब एक ऐसा सेटअप होता है, पंचलाइन था कि बॉय स्कूल दुनिया की सबसे मादरचोद जगह है ऐसा। तो उस पर लाफ आता है। और उसमें ऐसा है कि मतलब बॉय स्कूल में जाते हैं ना, तो अपन कभी सीधा सोच ही नहीं सकते,
हाँ मतलब बोल ऐसी सकता हूँ। वो कॉन्टेक्स्ट में बता दो कि देख कैसा, अगर मैं तेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, हाँ अरे क्रिश तेरा हुडी मस्त है रे एकदम, हाँ। तो बोले हाँ चल अभी मुंह में ले ले। मतलब तू कॉम्प्लीमेंट भी ठीक से नहीं ले सकता। बराबर बराबर। अगर तू किसी को बोला कि मतलब किसी और ने हाँ। बोला कि तेरे को अभी अब मुंह में लेगा क्या, डायरेक्ट उधर ही आ जाएगा तू। बराबर। फिर तेरे को गाना भी ना तेरे को ठीक से याद नहीं रहेगा कि मतलब किसी ने अगर बोला इना मीना डिका, तो तेरे पहले दिमाग में आया तेरा बाबू ने डिका। हाँ, देख, तो ऐसा कभी इना मीना डिका ऐसा कभी गाना आएगा ही आएगा ही नहीं। बराबर। नहीं। फिर वो अपना पान वाला कौन सा? वो वाला भी गाना, अरे भाई वो कौन सा गाना था, अरे भूल गया मैं। भैया वो से डिका। हाँ भैया वो से डिका। हाँ पर वो चीज की वजह से मतलब टफ बन जाता है कि तेरा मतलब तेरे को ना कोई भी बंदा या फिर कोई भी बंदी बाहर की बंदी, ठीक है बंदी कर सकती है हर्ट, पर कोई भी बंदा तेरे को हर्ट क्या क्या बोला तू, बंदी हर्ट कर सकती है? हाँ कर सकते, क्योंकि देख तू अपने को एक्सपीरियंस नहीं रहता उनके साथ बात करने का। हाँ तो हाँ वो तू ना- इन अ वे में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ। तू अगर तेरे फर्स्ट रिलेशनशिप में हम्म, तू तेरा 100-200% 1000% दे रहा है और तेरे को एक्सपेक्ट नहीं रहता है या कि वो तेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि तेरे को पता है तू पूरा सेन है, तेरे को पता है कि तू तेरा 100% दे रहा है, तेरा तू पूरा तेरी जगह trust से है। क्लियर है। हाँ हाँ पूरा ट्रस्ट है तेरा, बराबर। फिर तू लॉयल भी है, किसी से बात नहीं कर रहा, तेरा पूरा दुनिया उसके अराउंड ही घूमता है। वो लॉयल्टी अलग था, वो चुतियागिरी था ना, मतलब उसके बाद अपने को मालूम पड़ता है कि loyal हाँ ऐसा उसके नहीं बाद पता चलता है हाँ। अपने को, जब भी तेरा फर्स्ट ब्रेकअप हो जाता है और फिर पता चलता है कि अच्छा ये भी होता है। है। फिर अगर तू दूसरे रिलेशन जैसा मेरा हुआ था, हम्म। मतलब ये किसी को देखना नहीं चाहिए, काय को कट कर दे। काय को पर मेरे लौड़े। को अरे मेरा कैसा हुआ था, इतना मत बोलना, प्राइवेट मत रहो, थोड़ा प्राइवेट ही रखना, नाम भी मत छोड़ दो। नाम तो नहीं बोलेगा हाँ। मैं, पर जो सिचुएशन है ना वो हिसाब से वो पता चल जाएगा ऐसा। ओके ठीक है, मत तो मत, मेरे को भी समझ गया। हाँ तो मैं उसका बाद में बताता है। हाँ कट कर देना। नहीं नहीं, कट मत कर। हम लोग को वाले में अंदर इनर जोक है वो हम लोग का। हाँ हाँ इनर जोक है हम लोग का इनर जोक, मतलब ऐसा ये बताया तो हार्ट टू हार्ट जोक है हम लोग का वाले, हम लोग को वाले में सब क्या है। हाँ तो क्या बात कर रहे थे अपन, लॉयल्टी के बारे में। तो अगर तेरा ऐसा लगता है ना, तेरे को बाद में रियलाइज होता है कि तेरा ना वो जगह पे यूज हुआ है, या फिर तेरे ते मराठीत म्हणा भोळ्यापणाचा तुझा फायदा घेतला जातो। हाँ तो तेरा वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं अपने को सिखाता है बॉय स्कूल, वो तो क्योंकि कभी नहीं अपन- सिखाता। हाँ क्योंकि अपन ना लड़की से बात करने में शाय रहते हैं, अपन पूरा रिस्पेक्ट देते हैं उनको। कोई कुछ लोग रहते हैं जो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो गाली वाली देते हैं, पर अपन उनमें से नहीं है। अपना फैमिली अपब्रिंगिंग अच्छा है, हाँ अपन कोई भी लड़के होते रिस्पेक्ट से बात करेंगे। पर तेरे को जब भी पता चलता है ना कि तेरा यूज हुआ है या फिर तेरा वो हुआ है, तो तेरे को ऐसा लगता है कि अरे मैं चूतिया था, कि बराबर है। मेरे को वो ध्यान में नहीं आया, या फिर मैं अलर्ट रह सकता था, या फिर अलर्ट तो कभी नहीं होएगा ऐसी रे भी तू अगर- दुनिया रहती है। हाँ बट तू अगर प्यार में तो कभी अलर्ट नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता। प्यार ये देख, चुतियागिरी में तू, ये चुतियागिरी नहीं बोल सकता, बट हाँ प्यार में मेरे को नहीं लगता है। प्यार तो नहीं था मेरे को, पर उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से प्यार ठीक है। हुआ। हाँ ऐसा प्यार भी बोल सकते बाद में। वो होता है भाई, मैं मतलब अभी मेरे को भी बोलने का नहीं है। बोल, but अरे बोल दूसरा टॉपिक। अभी वो अलग टॉपिक में लेते हैं। अभी साला मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें बोलने के लिए। अरे स्टैंड अप का बात करते हैं भाई। वो बोलना क्या बोल रहा था हम तू? लोग मैं मतलब हम लोग यूजुअली शोज कैसे रहता कितना है, किया अभी तक तू स्टैंड अप परफॉर्म? बहुत किया रहेगा रे, हाँ बहुत 60-70 माइक्स किया रहेगा। क्या माज उधर? हाँ और कितने में तेरे को अपलॉज मिला? मतलब पकड़ तेरा ले, पहला एक्सपीरियंस कैसे था, और फर्स्ट शो का एक्सपीरियंस, और तेरा 10वें और 11वें शो का एक्सपीरियंस कैसा था? ओके प्रोग्रेस कैसे किया तूने? ओके। सो स्टैंड अप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग, हाँ तेरा राइटिंग Plotting. हाँ प्लॉटिंग या स्क्रिप्टिंग बोल सकते हैं। स्क्रिप्टिंग देख, Scripting script अलग भी है, और script अलग है। टाइमिंग टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म यूजुअली कोई भी सेट्स में सेट रहता है वो हाँ। पूरा 5 मिनट 5 4 मिनट मिनट का, चलता है, हाँ। वो सेट रहता है। और फिर कोई भी क्लब में या फिर कोई भी कैफेज में जाएगा ना, तो उधर यूजुअली ओपन माइक्स में क्या रहता है कि सब 10-12 कॉमिक्स आते हैं, और उनका ऐसा रहता है कि तुम लोग एक +1 लेके आओ खुद के साथ, ओके। तो उनका ऑडियंस भी बढ़ता है और कैफे को थोड़ा पैसा भी मिलता है। तो यूजुअली ऐसा चलता है सीन में। ओके। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस होता था, मेरा हाइव में था, बांद्रा में। हाँ मालूम है, किधर पता है क्या, नेशनल कॉलेज के आगे थोड़ा सा। मालूम है वो क्लब मेरे को। हाँ तो अभी बंद हो गया वो, कुकू क्लब है ना, हाँ 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 कैंडीज के बाजू वाला, उसका ही है, पर वो हाइव उधर था। हाँ तो तभी मेरा पहला उधर था एक्सपोजर की, हाँ। मतलब, और तभी ना वैलेंटाइंस डे था, हाँ
14 फरवरी ना, हाँ हम्म। 14 फेब, और वो मतलब कितना रहेगा भाई, इतना और थोड़ा सा बड़ा है इससे, हाँ इतना इतना क्राउड बैठा था। हाँ। उधर एक ऐसा कोने में स्टेज है हाँ और पब्लिक ऐसा बैठा है, ठीक है। और हम लोग गए थे 8 बजे हाँ और 8:30 बजे शो चालू होने वाला हाँ। था, और थोड़ा लेट हो गया चालू होने में भाई, लेट हो गया ना, और कॉमिक्स ना आते जा रहे मतलब अच्छा। जो एक्सपीरियंस तू कॉमिक्स रहता है ओपन ना, माइक कर रहा था कि स्टैंड अप कर रहा था? स्टैंड अप कर रहा था प्रॉपर? देख ओपन माइक्स और स्टैंड अप एक ही चीज़ है। हाँ ओपन माइक्स इज समथिंग कि तू तेरा मटेरियल ट्राई करने जाता है, अच्छा। और तू तेरा स्टैंड अप कॉमेडी या फिर तेरा जो स्टेज फियर दूर करने के लिए भी जा सकता है, बोल सकते हो ओपन माइक? नहीं, तू तो उधर तो नहीं जाना चाहिए। उधर तूने वहाँ- वो मीम देखा है क्या, वो ऐसा लड़की ना प्लैंक करती है हाँ और वो ऐसा बोलती है कि आई हैव टू गिव इट टू बॉयज, 1 मिनट इज अ लॉट मोर। तो ऐसा उधर जाके लगता है कि हाँ, भाई 4 मिनट बहुत है। बहुत है। तू 2 मिनट्स इन तेरे को ऐसा लगा फक अभी तक 2 मिनट 2 बाकी है मिनट मेरा, बाकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए तेरा। हाँ हाँ अभी भी लगना चाहिए कि तेरा 4 मिनट हो गया, फक मेरे को पता ही नहीं चला, ओके। ये होना चाहिए। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने लिखा था भाई बहुत, हाँ मेरे को पता था उसमें से मैं भूलने वाला है, हाँ पर ऊपर जाते हैं ना हम्म, तभी कुछ तो हिट करता है, पता नहीं क्या रहता है वो। तू बोलता है, कोई हंसता नहीं है, पूरा रूम साइलेंट रहता है, तेरा फटती है ना गांड, फटती है मतलब भाई, जो मुंह में आ जाते हैं भाई। ऑलमोस्ट मतलब जो इनएक्सपीरियंस है, जिसका हाँ, फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज है या फिर फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज एज हाँ। कॉमिक है, हाँ तो तभी फटती है, हाँ क्योंकि तेरे को पता ही नहीं रहता क्या करने का, ये साइलेंस को कैसे हैंडल करना, हैंडल करने का कैसे निकल लेने का ऐसा। जाकिर खान डज इट वेरी वेल बाप करता है। भाई। मैं बैठा था, जाकिर खान ऐसा सामने फर्स्ट रो में था, हाँ। जाकिर आया, 5-6 क्राउड था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा ओपन माइक में आया था ना, हाँ हाँ ऐसे गेस्ट, आ गया। हाँ मालूम है, रैंडम। हाँ आया तो सब लोग शांत रहे, एक हाँ, भी हाँ। जोक नहीं मारा उसने, मतलब आया बोलता है कि ये ऐसा ही माहौल था उस दिन, मैं मातम में गया था तभी। तो भाई जो उसने रूम लिटअप किया ना हाँ। उसके बाद उस, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, बराबर, कोई भी चीज़ में एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो चाहिए। मैं गया भाई, मेरा एक जोक भी नहीं चला उस दिन, पहले दिन पे, हम्म, मतलब थोड़ा 1-2 ठीक है चल, कोई तो हंस दिया ऐसा, हाँ। पता नहीं, पर इतना भी नहीं हंसा था। फिर मेरे को लगा कि मेरा सेट थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। तो मैंने लिखा। हम्म, और स्टैंड अप में कैसा है ना कि यू शुड डू इट, मतलब 5 से 6 बार करना चाहिए तू हम्म, 3 वीक में, अच्छा मतलब तेरा कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहना चाहिए, Okay. तभी तेरा फियर जाएगा या फिर तू किल करने लगेगा। Okay. उसको किल और बॉम्ब बोलते हैं सब। तो किल किया तो? हाँ, तो बताता है ना। उसके बाद मैंने वो बॉयज़ स्कूल का सेट लिखा था, हाँ तो बॉयज़ स्कूल का सेट एक जगह पे गया मैं, बैंड्रा में ये वगैन, तो उधर किल हुआ वो। हम्म, वो सेम सेट मैंने दूसरी जगह पे यूज़ किया, वो नहीं चला। नहीं चला। सो तभी उसके बाद ना तेरा कॉमेडी का ना तेरा ये बनने चालू होता है, क्या बोलते हैं, नॉलेज बढ़ना Knowledge चालू होता बढ़ना है, चालू कि होता तेरे को रूम देख के पता चलना चाहिए आज का कौन सा जोक मारने का, कौन सा जो joke। कौन सा नहीं पर मारने का। सिंस यू आर न्यू, तेरे पास ज़्यादा जोक्स नहीं रहते हाँ। सिलेक्ट करने के लिए, तो तेरे पास जो मटेरियल है वही वही लेके लेके जाना भले पड़ता वो है। लोग को पसंद ना आए, मैं मारूंगा जोक्स। ऐसा रहता है। पर आफ्टर सर्टेन पॉइंट तेरे पास काफ़ी जोक्स आ जाते हैं, हाँ। मतलब ऐसा थोड़ा इधर से उठा इधर से उठा इधर से, फिर तू जोक मारना चालू होता है, फिर तेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, फिर तू बाकी के कॉमिक्स से मिलता है सीन में, वो लोग से बात करता है। तू इसको देखा है क्या, यश राठी, यूट्यूब पे अभी रिसेंटली फेमस हुआ, नहीं मैंने नहीं मुनावर। देखा। हाँ मुनावर फारूकी तो मालूम है हाँ, मुनावर फारूकी के भाई, साथ उसका शायरी। हम लोग ने वैसे वर्तक कॉलेज में एक साथ शो किया था। मुनावर ने हाँ और तूने? हाँ, मतलब मैं था, एंडी रेगू था, और मुनावर उधर स्पॉट गेस्ट था ऐसा। अच्छा। मतलब एंडी का दोस्त है वो खास। एंडी रेगू इज वन ऑफ द किलिंग कॉमिक्स इन पूरा सीन। मालूम है पर वो वो लोग को, मतलब बहुत लोग को पता नहीं है कि एंडी रेगू करके कोई कॉमिक है, comic क्योंकि वो भाई यूट्यूब पर डालता ही नहीं है स्टोरी या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करता है। बट तब मुनावर का नाम था कि तब सीन में नाम था। हाँ। क्योंकि सीन में ना पता चलता है कि कौन किल कर रहा है, क्योंकि ना अगर तू ओपन माइक्स है ना तो तेरे को पहले रजिस्टर करना पड़ता है अच्छा एज अ ओपन माइकर। तो जो लोग एक्सपीरियंस रहते हैं वो लोग को डायरेक्ट स्पॉट मिल जाता है, तो तभी उसको डायरेक्ट स्पॉट्स मिलते थे। ओके। तो वो एक्सपीरियंस था ऐसा, और वो सीन में किल भी कर रहा था, मतलब कि हर एक ओपन माइक में जाके किल कर उसका रहा था। भी क्या बोलते हैं, उसका भी ट्रांजिशन बहुत अच्छा ट्रांजिशन बहुत अच्छा हुआ भाई, सही में। वो बंदा भी बाप है, मैं बोल सकता हूँ। अरे उससे हम लोग, मतलब मेरा एक दोस्त है प्रतीक्षित मिश्रा, वो भी कॉमिक ही है, ओपन माइक ही कर।
पर वो लोग ना जैम करने बैठे थे। हाँ उस मुनावर का दोस्त सागर पंजाबी और वो अनिश गोरेगांव का, हाँ तो वो लोग मेरे भी दोस्त थे। तो हम लोग मतलब बैठते थे, पर तभी मैं गया था, तभी मुनावर नहीं आया था। ओके तो हम लोग अभी मतलब जैम करते, मतलब ऐसे कुछ भी रैंडम जोक मारा। फिर अच्छा ये तू रख ले तेरे मटेरियल में, तेरा आइडिया अच्छा है, ये तो मटेरियल बनता है, तभी वैसा मटेरियल बनता तो है। वही ना, मतलब कोई भी चीज में तुम लोग को मटेरियल, तुम लोग को सोचना ही पड़ा, अरे आज ये हुआ तो इस पे क्या मटेरियल बना सकता है। हाँ, तेरे को तेरा स्टोरी ही बताने का, बट कौन से वे से थ्रू पता ए है। और वही तो कैसा प्लॉट कर रहा है उसके ऊपर है। तेरे को जोक तो बनाने का, तेरे लाइफ पे ही जोक बनाने का। और उसके बाद ना भाई सबसे बड़ा इवेंट में बता तो मेरा, तब तक मैं कैसा 15-20 लोगों के सामने, 15-20 भी बहुत बोल रहा हूँ, 10-12 लोगों के सामने ही कर रहा था। मेरा पहला बड़ा इवेंट कॉलेज का फ्रेशर्स मैंने होस्ट किया था। तूने होस्ट किया था? हाँ, हम लोग कॉलेज का फ्रेशर किल किया? अरे पूरा किल भाई, स्टार्ट टू एंड। हाँ। ऑलमोस्ट 2 घंटा चला था वो, ऑलमोस्ट 2 घंटा, 1.5 घंटा पकड़ ले। हाँ। मतलब 3 कॉमिक्स लाइनअप पे थे और 2-3 डांसेस थे। हाँ। और उसके बीच में मेरे सेट्स थोड़े ओ भाई, पूरा किल क्राउड वर्क के साथ। फटे। वो एक फोटो देखा रहेगा, हार्ट शेप वाला गॉगल पहना था। हाँ हाँ हाँ, देखा था। वो फ्रेशर्स का था। हाँ। उसके बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मेरे को। फिर मैंने थोड़ा अच्छे से लिखना चालू किया। फिर थोड़ा तो अभी भी लिख रहा है तू कि नहीं लिख रहा है, कि लिखना बंद कर थॉट्स दिया? लिख के रखता हूँ, पर ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं करता उसको जोक में ऐसा। बट करने वाला है आगे कि नहीं करने वाला है? देखूंगा, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत कम है। ओके। क्योंकि उसके लिए ना ऐसा देख, मैंने ऐसा देखा है ना कि जो मतलब केनी का भी मैंने पॉडकास्ट सुना है। केनी सेबेस्टियन? हाँ। भाई राहुल दुआ मेरे को बाप लगता है रे। अरे राहुल से भी मिला है। क्या बोल रहे, राहुल से भी मिला है? हाँ। कैसा है बंदा? बहुत, अरे भाई जो भी बंदे हैं ना, सब डाउन टू अर्थ है। वो कुमार वरुण पता है? नहीं, कुमार वरुण नहीं माना आपने। राहुल थोड़ा राहुल सुब्रमण्यम का खास। हाँ, राहुल सुब्रमण्यम थोड़ा बटला जैसे। ओके। हम लोग कॉलेज में आया था। हाँ। तो उसके पहले मैं किया था सेट। राहुल सुब्रमण्यम को मिला तू? राहुल सुब्रमण्यम से नहीं किस को मिला अभी तक तू? जाकिर, राहुल दुआ, वीरदास को मिला भाई। और वो बंदा अलग ही है ना? अरे भाई अलग ही है भाई, सही में अलग है। फिर और कुछ से मिला? मुनावर से तो मिला। हाँ, कुमार वरुण, उससे भी मिला। हाँ। तो अच्छा, मतलब तूने अच्छा बिल्डअप किया था रे स्टैंड अप में भी, मतलब। हाँ, मतलब वो कैसा ओपन में सौरभ मेहता। हाँ, सौरभ मेहता पता रहेगा। सोनाली ठक्कर पता है? हाँ, सोनाली ठक्कर भी मालूम है, वो भी है। फिर सपन वर्मा को मिला। हाँ, अच्छे इन लोग को मिला। अरे हाँ, मतलब तेरा वही तो था ना, तू उधर ही तो ज्यादा तेरे को मिल ही गया। हाँ। तो अभी कॉन्फिडेंस ही याद आया, तूने तेरा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया, या तूने तेरे को कैसे मालूम पड़ा कि अरे कॉन्फिडेंस तो मालूम नहीं पड़ता, बट तूने कैसे तेरे इसमें वर्क किया? गैम्बल बोल सकता है। कैसे? तू गैम्बल करता है जब भी। मेरा सिचुएशन कैसा है तेरे को पता है, मेरे घर पे कैसा है। मेरे घर से बाहर लेट तक नहीं रह सकता है। तो मेरे को कुछ तो बोल के ही जाना पड़ता था। जब भी मतलब डैड नहीं थे इधर, तो मैं मॉम और आजी को बोल अभी तो डैड आ गया, इसके लिए तेरे को थोड़ा सा फ्री रहेगा तू। हाँ। तो जब भी डैड आए तो मेरे को बोल के जाना पड़ता था कि कॉलेज में कुछ तो है ऐसा। तो तभी मैं मतलब लेट नाइट तक आ सकता था, पर लेट नाइट तक तभी था नहीं इतना कुछ। तो जब भी सीन में जाते हैं ना अपन, तो अपने को पता रहता है कि मैं जा रहा हूँ ना, तो मेरा टाइम उधर फुलफिल होना चाहिए। तो तब तक अगर मतलब कैसा है ना, 2 टाइप के कॉमिक्स है कि जो वीक में 3 बार जाते हैं और फिर तभी उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और फिर जो महीने में 3 बार जाते हैं और उधर जाके किल करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं दोनों के बीच में था। ठीक कि है। मतलब महीने में 4 बार जाता था और मेरे को पता है 4 में से 3 बार किल करूंगा, 1 बार हक दूंगा। अच्छा। क्योंकि वो हगने का टाइम है ना, वो कॉन्फिडेंस ने तेरे को पूरे तेरे लाइफ में अभी कॉन्फिडेंस दिलाया कि अभी भी? पूरा मेरे को वो चीज़ की वजह से ना, मैं पर्सनली इंट्रोवर्ट है। हाँ। तो मेरा इंट्रोवर्ट जो था वो मेरा निकाल दिया पूरे तरीके से। ओके। क्योंकि एज ए स्टैंड अप कॉमिक तेरे को ऑडियंस से बात करना का मस्ट। तेरे को ऑडियंस से कनेक्ट बैठना ही चाहिए। कनेक्शन मस्ट है। हाँ, एक बार ना मैं सैम्बार में था, हैबिटेट के बाजू में ही है। सैम्बार नाम है उसका, पर ऐसे सांबार लगता है पढ़ के। हाँ। सांबार। तो उधर सब वेटर लुंगी पहनते से। तो उधर ना ऐसा सामने रूम है और बाजू में ना 2 पुलिस ऑफिसर्स आए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो लोग सूट ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिविल में आया था। हाँ, सिविल ऐसा नॉर्मल शो एंजॉय करने आए थे, ड्रिंक्स विंक्स लिए थे ऐसा। और उस दिन ना कुछ तो ट्वीट हुआ था, कुछ तो मुंबई पुलिस को टैग किया था उन्होंने। तो मैंने ना स्टेज पे गया, मेरे को बोला, और फिर मैंने बोला मुंबई पुलिस
फर्स्टली सेल इट टू यू, और फिर बोला कि ये ट्विटर पे जो आज ट्वीट हुआ आपने पढ़ा क्या ऐसा, और फिर वो जो हंसे ना उसके भाई साहब। तो फिर मतलब तेरा माहौल ना वो हल्का हो जाता हाँ, है उससे, और वो जब बात तू कर- हल्का हो जाता है तेरे को मालूम आ रहा है अभी किस पे कैसे करने का हाँ। ये करने का है, तेरे को क्या नेक्स्ट जो अगला जो क्या चाहिए तेरा, वो सब तेरे को मालूम पड़ता है, थोड़ा तो मालूम पड़ जाता हाँ, है। वो फ्रेशर्स की वजह से भी हुआ मेरा। फ्रेशर्स में अच्छा। ना भाई जितने भी बंदे थे ना आगे, हाँ। एक बंदे मैच्योर जैकेट पहन के आया था, मतलब वो लेदर जैकेट पहना था, हाँ। तो मैं बोला भाई ये देखो मैच्योर जैकेट वाला बंदा आ गया इसने वो वीडियो देखा है बंदे का ऐसा, फिर वो पब्लिक पागल हो गया। अच्छा, फिर मतलब मैं एक भी गाली दिया तो भी पब्लिक वो कर रही थी ऐसा क्या बात है, तो अच्छा ही किया मतलब अभी भी फिर मेरा मेजर शो जो था वो तो कॉलेज का फेस्ट में था, फ्रेश जो- में था। हाँ वो तो वन ऑफ द उसके बेस्ट। बाद और क्या एक्सपीरियंस लिया तूने? उसके बाद मैंने एक शो नहीं बोल सकते, ओपन माइक किया था, अभिजीत गांगुली पता है, नहीं। वो आया था, तभी भी इतना नहीं किल किया था पर ठीक है। ओके ओके था, तो बेस्ट है ना। हाँ, अभी तेरे जॉब रिलेटेड तू मतलब कर रहा है अच्छा, कि ग्रो हो रहा है कि नहीं? जॉब रिलेटेड में ऐसा मतलब ये मैं एंडोर्स नहीं कर रहा या फिर बोल नहीं रहा कि ये गलत है पर मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का है, हाँ, मेरा कंपनी मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का बताती है। क्या महाशय रहा है, हाँ। स्कैम है भाई। स्कैम नहीं बोल सकते पर तेरा क्लाइंट एक्विजिशन आना चाहिए, हाँ वो अगर तेरे पास समझ बट तू उतना कॉन्फिडेंट तो है कि तेरे को मालूम है कि इसे क्लाइंट को संभाल लेगा, तो ठीक है। कॉन्फिडेंट इतना है कि भाई मतलब अगेन मैं मेरा बड़ा ही नहीं कर रहा पर हाँ, मेरा वो ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में हाँ, क्या फर्क है वो भी समझा मेरे को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देख ओवर कॉन्फिडेंट इज बीइंग कॉकी ऑफ यू नोइंग समथिंग, हाँ और कॉन्फिडेंस इज यू बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू नो। ओके। तो बीइंग कॉकी जो है ना मतलब चल माच हो देंगे ऐसा, और फिर अरे तेरे ये को तो पता- आता ही है, हाँ, चल ना भाई, ये चल। क्या है, हाँ। ये इसमें क्या है ऐसा हम्म। क्या रखा है, हाँ। पर तेरे को कोई ऐसा सिचुएशन आएगा ना वही चीज़ में हम्म। तेरे को पता नहीं रहेगा या फिर तूने कभी देखा नहीं रहेगा, तो तेरा ओवर कॉन्फिडेंस किल कर देगा उसको। ओके। पर तेरा जो कॉन्फिडेंस है वो तेरे को पता है हाँ मैं कर लूँगा ये, तेरे को पता है कि कोई भी 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में से तेरे को पता है ये 4 वेरिएबल से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक भी गलत मतलब 2 का कॉम्बिनेशन आया तो भी कर लेंगे, ये 2 का आया तो भी कर लेंगे, पर तेरे को अगर कोई 5वां आता है तो हाँ। तेरा ये जो 4 का एक्सपीरियंस है वो तेरा ऐड हो जाता है उसमें। Okay. तेरा ओवर कॉन्फिडेंस माइंडसेट नहीं रहता है उधर। वही ओवर कॉन्फिडेंस माइंडसेट कभी कभी अच्छा रहता है, तेरे को मतलब खुद को कॉन्फिडेंस ज़्यादा देता है, और हाँ। तू तेरा आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट रहता है वो थोड़ा चिल कर देता बट ओवर कॉन्फिडेंस से ईगो भी आता है भाई, है। दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन। मेरे को ऐसा लगता नहीं है, अभी मेरे इतना। को ऐसा लगता है हाँ। कि अगर ईगो आ रहा है ना तो एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा पूरा, हम्म। क्योंकि ईगो की वजह से बहुत सारी वर्क कल्चर्स खराब होते हैं और फिर लोग उसी की वजह से तो स्विच करते हैं। हाउ डज एनवायरनमेंट मैटर टू यू, लाइक तू किस में अब उठ का क्या बोलते हैं बैठ रहा है, किस में उठ रहा है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है तेरा, वो सब कैसे मतलब मैटर करता है, कि तेरे को कैसे मालूम पड़ता है कि ये हेल्दी एनवायरनमेंट है और ये वो environment मैं तेरे- बोलूँगा ना भाई कि वो मैं अभी ऐसा साउंड करूँगा कि मैं 30 साल का हूँ या फिर 40 साल का हूँ, वो अगेन एक्सपीरियंस से आता है, या फिर तू जब ज़्यादा लोगों से मिलता है ना तो तेरे को ज़्यादा लोग नेटवर्क बढ़ा रहा है तू। नेटवर्क देख, नेटवर्क बढ़ाना अलग बात है और तेरा एक्वेंटेंस होना अलग बात है। तेरा अगर नेटवर्क बढ़ाना है ना तेरे को, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि नेटवर्क बढ़ाना मतलब काफ़ी सेल्फिश थिंग है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेटवर्क बढ़ा रहा हूँ तो इन अ वे मैं मेरे फ़ायदे के लिए देख रहा हूँ कि मेरे को ये आगे जाके बंदा काम में आएगा। वो पर तो मैं- बराबर है, वो बात है। पर मैं अगर वही बंदे से मैं थोड़ा फ्रेंडशिप रखूँगा, मैं थोड़ा मतलब ग्रेजुअली उससे फ्रेंड्स बनूंगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसको जो डिमांड करूँगा वो एज अ फ्रेंडशिप मेरे को दे देगा, पर मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मेरे को देगा। बट नेटवर्क में अपन एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ, नेटवर्क में एक्सपेक्टेशन आ जाती एक्सपेक्टेशन रहता है। है, और वो तेरे को सामने वाले को भी पता है कि ये नेटवर्क में है तो तेरे को गिव एंड टेक गिव रहेगा। एंड टेक रहना चाहिए, हाँ, बराबर है। पर मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर तेरा वर्क कल्चर या फिर तेरा कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस खड़ा किया है फिर ब्रांड खड़ा किया, तो तेरा वर्क कल्चर मेरे को ऐसा लगता है कि अपने को फ्रेंड्स जैसे रहना चाहिए, फ्रेंड या फिर जैसे तो रहना कोई ही चाहिए। फ्लैट हायरार्की रहना चाहिए। हाँ। पूरा कोई ऐसा तेरा सीईओ सीटीओ नहीं है, कोई तेरा ऐसा नहीं है। वो अपन जब इसको बोलते हैं अरे ये मेरा सीईओ है, तब ओके बॉल पे आ गया रे।
छाती बढ़ रहा है क्या? वही जब अपन एक बंदे को बोल देते ना कि अरे तू मेरे कंपनी का सीईओ है ये, बट व्हाट इफ अपर नहीं रखना तो चाहिए सीईओ वगैरह, देख वो नेसेसरी है, वो सब ना मैनेजमेंट हायरार्की रहना चाहिए, हाँ क्योंकि तेरा कंपनी भी चलना चाहिए, नहीं कंपनी तो चलना चाहिए, वो बट उसकी वजह से एक बार तेरा टाइम वर्क पीरियड खत्म हो गया, तुम दोनों बाहर निकल गए, तो तुम लोग ऑफ कोर्स फ्रेंड्स जैसा रहना फ्रेंड्स जैसा रहना चाहिए। हाँ, या फिर इवन इन वर्क वो कभी मतलब यूजुअली ना कॉर्पोरेट में पावर डायनामिक्स रहता है। ओके, पावर डायनामिक्स इज समथिंग कि तू मेरा जूनियर है ना, या फिर मैं तेरा जूनियर है, तो मैं तेरे को कुछ चीज़ें नहीं बोल सकता, या फिर कुछ चीज़ें है जो अपन 4 लोग के बीच में नहीं बोल सकते। ओके, जैसे कि अगर तेरा और मेरा मैनेजर है, तो उसके सामने अपन जो मैनेजर के जोक्स है वो नहीं बोल सकते, तो उधर पावर डायनामिक्स आ जाता है। Okay. तो वो चीज़ ये हर रिस्ट्रिक्ट कंपनी, ये हर इसमें होता है, ऑलमोस्ट हर एक इसमें रहता है। हाँ, बट तू क्या प्रेफर कर रहा है, तू जॉब प्रेफर करेगा कि बिजनेस प्रेफर करेगा तेरे फ्यूचर के लिए, या फिर कभी भी तेरे लाइफ में? सो लेट्स से मेरे जैसा कोई बंदा है, अगर मतलब जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग है कि वो उसको कर सकता है, पर ऑफ कोर्स तेरे को भी पता है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बराबर है, क्योंकि मेरे को आगे जाके मेरे ऊपर भी मेरी फैमिली ऑफ कोर्स डिपेंड रहेगी। वो तो अपने को सोचना ही पड़ता है, वो सोचना ही पड़ता है। मैं अभी से मतलब पहले से सोचता हूँ, पर ऐसा लगता है कि मतलब अगर वो डिपेंडेंट है तो वो चीज़ के लिए तो फुलफिल करने के लिए क्या कर सकता है। और इंडिया में ना भाई ये चीज़ बहुत कम बोली जाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन अपने को कम देते हैं, पर अपने को ना वो पता रहना चाहिए कि पैसा कैसे बनता है या फिर कैसे बनाना चाहिए। अपने को एक ही पता है कि ग्रेजुएशन हुआ, तुम लोग जॉब करो, जॉब करने के बाद पैसा आएगा। बराबर है, पर वो एक ही चीज नहीं है जिससे पैसा आएगा। वही एग्जैक्टली, वो किसी को पता नहीं है एक्चुअली। लोगों को फाइनेंस का बात अब भी आ रहा है मार्केट में, थोड़ा सीखा रहे फाइनेंस का बात। वो क्यों आ रहा है पता है क्या? वो बिटकॉइन की वजह से ऊपर आया। सब लोग को बिटकॉइन में अपन डालते हैं पैसा, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह। भाई जब भी ब्लॉकचेन ऊपर बहती गंगा में हाथ डाल दो, हाँ वैसा। पर अभी देखा ना क्रिप्टो में क्या सीन है, बिटकॉइन का कितना 33 आ गया भाई, लौड़े लग गए पूरे। अच्छा, जो लोग ब्लॉकचेन, हाँ पर ब्लॉकचेन कर सकता है मेरे को लग रहा है थोड़ा, वो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। हाँ वही मैं बोलूँगा। बट मेटावर्स का तेरे को क्या लग रहा है? मेटावर्स इज गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है फेसबुक ने। वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। जैसे कि टेस्ला, तेरे को पता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैक 10 साल पहले बनाया था और अब भी जाके फेमस हुआ है। बराबर, वैसे ही मेटावर्स है, मतलब फेमस होने का चांसेस है बहुत। उसका ट्रेंड लाइन देखेगा ना तू कभी, फेसबुक का या फिर कोई भी सोशल नेटवर्क का देख, कभी मेटा ने पूरा मार्केट कवर करके रखा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। बराबर, अपने में सुबह उठते अपन 3 ऐप्स खोलते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। हाँ, तीन ऐप्स तो खोलते ही है। ट्विटर हार्डली कोई खोलता रहेगा इंडिया में, मेरे को नहीं लगता। मैं भी नहीं, हाँ, मैं नहीं है ट्विटर पे। हाँ, देखने अच्छा, मैं कभी कभी खोलता है। तू मतलब पहले ट्वीट करता था ज्यादा, मैंने देखा है। अभी नहीं करता हूँ। हाँ। अभी मतलब थोड़ा ही, पर ठीक है। तो हाँ, तो वही चीज़ है कि मेटा में बहुत आगे जाके ट्रेंड आने वाला है। क्योंकि देख, कोई भी गेम की बात करता हूँ मैं, फोर्टनाइट आया, फोर्टनाइट ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। उसको पता था कि, उसको नहीं पता था कि ये गेम चलेगा कि नहीं। हाँ। उसको लगा कि क्या ही गेम चलेगा। अभी उसने इतना मार्केट खा लिया था कि उसने $1 बिलियन मतलब ऐसा प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट, पैसा भी नहीं, प्रॉफिट कमाया $1 बिलियन। और वैसी ही चीज़ मेटावर्स भी है, वो आगे जाके थोड़ा बड़ा हो सकता है। तू करेगा कुछ इन्वेस्ट मेटावर्स में? अगर नहीं, क्यों? मैं नहीं करूँगा। मेरे को ऐसा लगता है कि रियल लाइफ कनेक्शंस जो है मेरे को ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं भी वही तेरे को बोलने वाला था कि मेरे को भी इतना नहीं लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। उसका ट्रेंड क्यों आएगा पता है क्या? जो सेलिब्रिटीज़ है ना, वो एंडोर्स करेंगे वो चीज़ को। हाँ, बट मैं देखूंगा, मतलब मैं अभी तक उतना सोचा नहीं है मेटावर्स का। बट नहीं, मैं अभी फिलहाल के लिए तो मैं नहीं, क्योंकि अभी जो रियल लाइफ में उस पर अपना मेरे को इवन ना, मेरे को अभी इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे भी ना किसी से भी बात करने को ना कंटाला आता है। मतलब कंटाला नहीं बोल सकता, पर ना पहले जो एंथुजियाज्म रहता था कि अरे भाई चैट करते ऐसा, वो अभी नहीं आता है। पता नहीं,
या मे बी मेरे काम की वजह से हो रहा है या फिर नहीं वो नहीं, वो रहता है बट इन पर्सन जितना इन मिलता है पर्सन ना मैं 200% दूंगा वो उसको। इन पर्सन मिलने के बाद ही तेरे को मालूम पड़ता है कि हाँ, अगले बंदे का क्या है, कैसे हाँ, क्या है, हाँ, वाइब कैसा है, Vibe। तेरा कैसा मोमेंटम है। हम्म। वो चैटिंग में बंदा पूरा अलग ही हो जाता है, कोई अरे। भी रहने दे, कौन किधर भी रहे, बंदा बंदी कोई भी, चैटिंग में तू अलग ही दिखेगा, तू जो सामने है ना वो रियल है। वो और मेरे चैटिंग को- पे ना मैं चैटिंग में इतना नहीं है, वो मैं भी मेरे को नहीं नहीं करता मैटर इतना। करता है वो मेरे को। मेरा वर्क का दोस्त है मेरा, हम्म, मेरे बाजू में मेरे टीममेट है। हम्म। हम लोग ये दोनों गूगल क्लाउड का एक ही साथ टीम ज्वाइन किया ओके। था। तो मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब भी दोस्त बोल सकता हूँ मैं उसको, कॉलिग नहीं है। अच्छा, हम लोग का बहुत डीप कॉन्वर्सेशन होता है कभी कभी। किस पे? मतलब वो साइकोलॉजी और वो न्यूरो साइंस के बारे में पढ़ता है। हम्म, तो उसके बारे में मतलब मेरे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो फिर वो उसमें जो रिलेटेड आंसर्स रहते हैं वो बताता है, या फिर उसको जो नहीं पता है तो वो देख के बताता है कि अच्छा। ये प्रूवन है, ये स्टडी में Study आया में है है। ऐसा। तो प्रोफाउंड जो टेक्निक्स बोलते हैं अपन हाँ। वो है ऑलरेडी। हम्म, तो वो भी चीज़ है। लोग हम लोग का बीच में बात हुआ था कि एडिक्शन या फिर क्या बोलते हैं, एडिक्शन के बारे में मतलब अभी देख ना, अपने को लगता है कि इंस्टाग्राम या फिर कोई भी चीज़ पकड़ ले, तेरे को जो Addicted हो अच्छी जाता है। कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तेरे को लगता है कि ये करूँगा तो मेरे को खुशी आएगी, वो करूँगा तो मेरे को खुश होएगा। जैसे कि मैंने गेम खेल लिया, मैंने जाके किधर वर्कआउट कर लिया, मेरे को खुशी। तो कुछ लोग ना वो चीज़ को ना एक ही चीज़ में पूरा उनका फोकस डाल देते कि मैं यही करूँगा तो मेरे को बहुत सारा खुशी आएगा, या फिर हैप्पीनेस, जो भी बोलना है उसको। तो वो ना ऐसा एक टनल बन जाता है अपने माइंड में, नैरोनेस का, कि उसके बाहर कुछ दिखता ही नहीं है तेरे को। नहीं है। ऊपर उसके बाहर भी तेरे को पता रहना चाहिए कि उसकी वही सेम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस तेरे को कौन सी चीज़ की वजह से दे रही है। अगर हाँ। तेरे को हैप्पीनेस पहले नहीं मिला है ना और अब तेरे को मिलने लगा ना, तब वो सिचुएशन में क्या होता है मालूम है क्या? कोई भी तेरे को मालूम नहीं पड़ता रे तेरे को कैसे डील करने का उसके साथ। हैप्पीनेस आता ना तब तू खुश भी है, बट तेरे को लग रहा है अरे इसको मैं कैसे डील करूँ, कोप अप करूँ, या फिर क्या बोलते हैं इसको, कैसे ऑन गोइंग रखूँ यही हैप्पीनेस को। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, द ऑफिस देखा है तूने? इतना नहीं देखा मैंने okay। ऑफिस। उसमें एक मस्त कोट है उसका, हाउ डू वी नो दैट दीज आर द ओनली गुड ओल्ड डेज दैट वी आर गोइंग टू हैव, ऐसा। हाँ। तो मतलब तेरे को पता कैसे चलेगा कि ये तेरा अच्छे दिन है या कुछ। हाँ। तेरे को पता ही नहीं चलेगा वो चीज़ का। यू विल नेवर बी सो श्योर कि ये मेरा दिस इज़ द हैप्पीएस्ट आई वुड एवर बी। ओके। तू कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या फिर कभी भी बैक इन टाइम तू जाके वो नहीं बोल सकते कि ये मेरा अच्छा चीज़ है। तू वो चीज़ का कर सकते कि तू एक्सपीरियंस कर सकते है वो चीज़ को। तो बट हर टाइम एक्सपीरियंस नहीं करता था, इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस आई से। अभी ना एक चीज़ है मतलब मेडिटेशन के इसमें कि तू वो करता है, उसको विजुअलाइज करते हैं अपन और उसको एक्सपीरियंस करते हैं। विजुअलाइज करना मतलब अगर तेरे को खुशी हो रही है ना तो तू दिमाग में सोच कि वो खुशी की क्या, वो स्पेसिफिक कौन सी चीज़ है तेरे को उसकी वजह से हो रही है, खुशी आ रही है। तू हाँ। वही मेडिटेट के टाइम वही तू तेरे को वो सोच के तू तेरा ट्रिगर पॉइंट बना सकता है उसको, है कि अच्छा ये हुआ तो अच्छा ये है ऐसा। ठीक है। पर ऐसा नहीं कि मेडिटेशन ही करना चाहिए, मतलब करना इज़ वेरी गुड, बट ऐसा ट्रेंड है इसलिए नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, मैं तो अभी तक मतलब मैं बीच में करता था, अभी नहीं है मैं कंसिस्टेंसी, मेरा मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं बोल सकता हूँ हाँ सुबह जल्दी उठता हूँ, पर मेडिटेशन का अभी मेरे को नहीं आया फील। बट कभी लगा कि करने का, थोड़ा दिमाग को शांति रखने का, तो ठीक है कर लेते हैं। मेडिटेशन मतलब अपने को लगता है ना कि बहुत लोग ना ऐसा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि मेडिटेशन मतलब पूरा ऐसा वो ऐसा पकड़ के बैठने का फिर आँख बंद करके। वो तू ऐसा समझ ले कि ऐसा मैं ना दिन में एक करता हूँ कि 1 hour ऑफ नो डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा मेजर डिस्ट्रैक्शंस इज़ फ़ोन और मेरा लैपटॉप। तो मैं फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल दूंगा या फिर इंटरनेट ही चालू नहीं करूँगा, तो मेरे को फ़ोन ही नहीं आएगा या फिर किसी का मैसेज ही नहीं आएगा। तो फिर वो 1 घंटा ना मैं मेरे थॉट्स को वॉन्डर करने देता हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ कि ओके ये थॉट है तो उसको मैं आगे लेके आता हूँ। मतलब अपन कोई भी ऐसा काम लेते हैं, अच्छा चलिए आ गया है इसको करता हूँ, हो गया,
हाँ। वैसे थॉट्स को भी होना चाहिए। बराबर है। तो तेरे माइंड में ना, या फिर अपने देख ना इंस्टाग्राम पे जो इनबॉक्स रहता है ना, उसमें 12 रहता है, 13 रहता है कि 12 मैसेज नहीं रीड किए, 13 मैसेज रीड नहीं किया, वैसा। तो तेरे माइंड में ना वो थॉट्स का भी 0 हो जाना चाहिए। हाँ बराबर। तो उसके वजह से ना तेरा पूरा दिन बहुत अच्छे जाएगा। अगर तू तेरे थॉट्स को आगे ला रहा है, ओके ये थॉट है, इसका क्या है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको निकाल दो। मेडिटेशन अभी मैं देखो, मेडिटेशन अभी क्यों इतना ये हो रहा है, हाँ ट्रेंड बन गया है। हाँ, ट्रेंड भी, और ना बहुत लोग बात कर रहे हैं वो चीज़ की वजह से। करो, बात करो। बहुत बात करनी अच्छी, करनी भी अच्छी बात है, पर ना कोई और कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो गलत वो बात नहीं है। होना चाहिए। हाँ, वो अगर मेडिटेशन करके तेरे को मालूम पड़ेगा। देख, अगर तू मेडिटेट कर रहा है, मैं मेडिटेट कर रहा है, तेरा मेडिटेशन का क्या बोलते हैं, फीलिंग या कुछ भी एक्सपीरियंस रहेगा, तेरा अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा। ऑफ कोर्स, तो वही 100%। वो लोग मेडिटेशन में वजह से मिस इंटरप्रेट करते हैं वो चीज़ को कि पूरा ऐसे बैठना है, स्पिरिचुअलिटी तो होता ही अलग अलग चीज़ है वो पूरा। पर तेरा थॉट्स का जो ट्रेन है, मेडिटेशन मतलब क्या लगता है कि तेरे दिमाग में जितने भी थॉट्स है, वो सब थॉट प्रोसेस को बंद करके एक ही थॉट पे फोकस करने का वो थिंग। मेडिटेशन ना मतलब तीन या 4 टाइप से। हाँ। वो एक बुक पढ़ रहा है ना मैं, उसमें कौन सी बुक है? थिंक लाइक अ मॉन्क। ओके। तो इसका किसका है वो? जय शेट्टी का। हाँ। उसका तीन बोला उसने। एक ब्रीदिंग का है, वो बंदा बाप है। हाँ ब्रीदिंग का है उसमें, कि मतलब ब्रीदिंग का अपन मेडिटेशन कब करते हैं कि तेरा ना फिजिकल स्ट्रेस है तेरे को, हाँ। किधर से वॉकअप हो गया या फिर गुस्सा हो गया या फिर ऐसा कुछ तेरा बॉडी सह नहीं पा रहा है, तो ब्रीदिंग मेडिटेशन इज द बेस्ट। 10-12 डीप ब्रेथ्स लेने का। तो उसमें भी वेरिएशंस है काफ़ी ज़्यादा कि क्या बोलते हैं अपन, तेरे को अगर रिलीज़ करना है तेरे अंदर का जो भी फिजिकल स्ट्रेस है, तो तू कम इंटरवल्स ऑफ डीप इन ब्रीथ इन लेने का और फिर ज़्यादा बाहर, ऐसा बहुत सारे वेरिएशन। और मेंटल का क्या है? और फिर इमोशनल का या फिर मेंटल स्ट्रेस जो होता है उसका विजुअलाइजेशन करके एक है। और तीसरा होता है वो मंत्रस, मतलब कोई साउंड करके अपन जो मतलब जो आश्रम से रहते हैं या फिर ऐसा, तो उधर वो ऐसा बजाते हैं ना, वो स्तोत्र वगैरह बजाते हैं वैसा कुछ ना। अच्छा। और वो मंत्र वाला हो गया। तो जिसकी वजह से अभी उसमें उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोला कि कोई भी म्यूजिक सुना ना तू, तेरे को डायरेक्ट वो टाइम पे लेके जाता है। कि लेट्स से मैंने अगर एनिमल्स का गाना सुना ना, मार्टिन गैरिक्स का, तो मेरे को डायरेक्ट मेरे 10th स्टैंडर्ड का टाइम याद आ जाएगा। बराबर है। वो मंत्र में वो ये रहता है कि पावर रहता है कि, और वो मंत्रस भी ऐसे डिजाइंड है या फिर वो उन्होंने ऐसे लिखे है, तो वो अपने को इनर पीस जैसे कुछ मिलता है। मैंने वो ट्राई नहीं किया कभी। तूने अभी तक मेडिटेशन ट्राई नहीं किया? मैंने मेडिटेशन किया, पर ब्रीदिंग और फिर मतलब ब्रीदिंग का तो अपना बॉडी पूरा क्या बोलते हैं बैलेंस में लाने का, पूरा स्टेबल करने को अपने को, पूरा स्टेट बैलेंस वैसा। विजुअलाइजेशन इज ओनली तेरा, मैं जैसा बोला कि अपना थॉट ट्रेन का पूरा 0 हो जाना चाहिए इनबॉक्स, वैसा पूरा विजुअलाइज करते रहा एक प्रोसेस। तेरा थॉट जो है उसको उसको लेट से मेरा एक थॉट है मेरे को एक काम करने का, तो वो काम करने को तू एज अ ऑब्जर्वर देख। तू बोला कि ये काम होना चाहिए, पर अपने को पता है अपने में प्रोकास्टिनेशन है। मेरे में है थोड़ा, मैं बोल सकता हूँ। हाँ, मेरे को पता है मेरे में है। मेरे को पता है कि ये काम 15 मिनट में होने वाला है, तो मैं 1 घंटा टाइम पास करूँगा। हाँ वो है भाई, वो है अभी तो भी है मेरे में उतना। वो तो सब में रहता है, देख सब में। मेरा 9 घंटे का वर्किंग शिफ्ट रहता है, मैं 2 घंटा काम करता है, 9 घंटा ही करता हूँ 2 घंटा काम करता है। हाँ ठीक है, पर मैं 2 घंटे में 9 घंटे का काम कर देता हूँ। मतलब मेरे को पता है कि मेरा एबिलिटी क्या है, मेरे को पता है कि मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ, किस स्पीड से डिलीवर कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं है कि वो प्रोकास्टिनेट तेरा स्पीड है मतलब तेरे काम में। हाँ स्पीड बोल सकते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूअर थिंग्स, या फिर कैसे चीज़ें होती है। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा अम्ब्रेला आ जाता है और उसके नीचे सब आता है, बैक एंड फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, ऐसा सब उसके अम्ब्रेला के नीचे आता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना, उसको पता रहता है कि सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। अच्छा। वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या लाइफ साइकिल रहता है, वो लाइफ साइकिल अगर तेरे को पता चल गया तो यू नो द हैक। तो वो इसलिए तो 9 घंटे का हम 2 घंटे का करने का। तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। यस, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू आने के लिए भाई। अरे भाई पहली बात तो सच्ची में बहुत बहुत नॉलेज मिला, बहुत नॉलेज गेन किया। अभी जो भी देखेंगे, जो आप लोग देखेंगे वो सब रॉ है, अनफिल्टर्ड है। तो जस्ट लेट मी नो इन योर कमेंट्स यस, फीडबैक इज वेरी हाँ हम लोग के कमेंट्स में डाल दो कि तुम लोग को कैसा लगा, क्या लगा, क्या चेंजेस रहना चाहिए, कि क्या कैसा सेटअप रहना चाहिए। और या फिर खाली टीनेजर्स को ही बुलाना चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस लोग को ही बुलाना चाहिए मेरे जैसे। तेरी तो खुद का तारीफ खुद ही कर रहा है भाई। तो ठीक है, थैंक यू मैन फॉर कमिंग। यस, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत बहुत बातें की अपन ने। अरे ऐसा लग रहा है 3-4 साल का एक साथ बात कर लिया। सच्ची ना, बहुत बहुत ऐसा लग रहा है भाई। जो बात किया है ना, इससे मेरे को तो क्लैरिटी मिल गया है। मेरे को थोड़ा क्लैरिटी मिला कि तेरे में इतना कैसा तू चेंज हुआ भाई। मैं 3-4 साल के बाद तेरे को मिल रहा हूँ। तो वही तो मैं बोल रहा कि तू भी इवॉल्व हो गया भाई, और बहुत अच्छे तरह से। क्या बोलते तेरे को, वो तूफान आ जाता है ना, हाँ, और फिर तूफान से तू मतलब वो तूफान चले जाता है पर तू उधर ही खड़ा है, तभी जो तू चेंज्ड मैन रहता है ना, वो चेंज्ड मैन मेरे को लगता है कि मैं हो गया ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा है तेरे लिए भी, ऐसा लगता है मेरे को। देखते अभी कैसे क्या है। सो लेट्स एंड।